तो हेलो मेरे कक्षा 9 के विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुनर्मिलन कविता कक्षा 9 में दिए गए शीर्षक का व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार पहले इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, पूरे कविता को पढ़ लेते हैं, उसके बाद व्याख्या करेंगे। ठीक है, संदर्भ बता देंगे आपको, काव्य का संदर्भ बता देंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप लोग भी गाइएगा। चौंका उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। रूठ गया था अपनेपन से, अपना शकीन उसको मैं। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब शूल सदिश हो, साल रही उर में मेरे। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे, कोई आकर कह दे रे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका जो व्याख्या है। पहले तो आप लोग संदर्भ लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में पुनर्मिलन शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, और प्रसंग जान जाइए कि जो पद्यावतरण है इसमें बताया गया है कि मनु श्रद्धा से रूठ होकर शाश्वत नगर चले गए हैं और वहाँ पर अपने संघर्षों से घायल होकर कहीं गिर पड़े हैं। ये जो पूरा स्थिति है, मनु की जो पूरी स्थिति है, श्रद्धा ने स्वप्न में देखा और श्रद्धा जो है मनु को ढूंढते हुए रात में ही निकल देती है अपने पुत्र के साथ। इसी बात का वर्णन किया गया है। तो पुनर्मिलन कविता में 4 पात्राएं हैं। एक श्रद्धा है, मनु है और कुमार उनका पुत्र है। ठीक है, और एक ईड़ा है। तो बोले कि ईड़ा अपने विचारों में डूबी हुई थी। ईड़ा अपने विचारों में डूबी हुई थी। अचानक से दूर से आती हुई ध्वनि को सुनकर वह चौंक उठती है। ठीक है, चौंक उठती है कि वह इस निस्तब्ध निशा यानी अर्थात शांत रात में कोई पुकारती हुई, कोई चिल्लाती हुई चली आ रही थी। क्या चिल्ला रही थी कि अरे कोई मुझे दया करके बता दो कि मेरा जो प्रवासी है, प्रवासी अर्थात विदेश को जाने वाला जो मेरा प्रीतमा है, वह कहाँ है। ठीक है, उसी बावले अर्थात उसी पागल को मिलने के लिए मैं इधर उधर फेरा डाल रही हूँ। ठीक है, जो मनु है, मनु है, उनको खोजने के लिए श्रद्धा पुकारती हुई उन्हें, ठीक है, रात के अंधकार में निशब्द निशा में खोज रही थी, इधर उधर फेरा डाल रही थी। अब वो बोल रही कि वह तो अपने आप से रूठ गया था, अपनेपन से रूठ गया था वह, अपना जिसे मैं उसे अपना नहीं सकी थी। अरे मैं तो समझती थी उसमें और मेरे में क्या ही अंतर है, सब तो अपनापन है। लेकिन वह इस बात को न मान सका, वह मेरे पर अधिकार पाना चाहता था, इसलिए वह मुझसे रूठ गया। वह तो मेरा अपना ही था। ठीक है, वह तो मेरा अपना ही था, भला मैं किसको और मानती हूँ और किसको मनाती। ठीक है, मैं उसे मना नहीं सकी। यही भूल अब शूल सृजिसो, यही जो भूल है अब शूल यानी शूल कांटे की तरह मेरे उर में साल रही है, चुभ रही है। ठीक है, अब उसको मैं कैसे पाऊंगी। कोई आकर मुझे बता दो, कोई आकर मुझे बता दो। तो जान जाइए कि जिसका काव्य का सौंदर्य है, भाषा खड़ी बोली है, रस वियोग श्रृंगार है। ठीक है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है। ठीक है, आगे देखिए। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। वाणी में थी कड़ुर वेदना, वह पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वशन भ्रिशृंखल, कबर अधिक अधीर खुली। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, चे मुरझाई हुई कली। अब की ईड़ा उठी तो उसे राजपथ दिखा। राजपथ पर एक धुंधली सी छाया चलती हुई दिखाई दी, अर्थात दूर से देख रही थी ईड़ा, तो रात में धुंधला सा उनकी छाया चलती हुई दिखाई दी थी। और जो उनकी आवाज़ थी उसमें करुण वेदना थी, उनकी आवाज़ में करुण वेदना थी। वह पुकार जैसी जल रही थी। ठीक है, वह आगे की तरह चल रही थी, वह पुकारती हुई चली आ रही थी। उसका जो
चलने के कारण था अत्यधिक, उसमें उसका शरीर जो था शिथिल पड़ गया था, कमज़ोर पड़ गया था थकावट से, और जो उसके वसन थे विशृंखल यानी छिन्न भिन्न भी अस्त व्यस्त हो गए थे, खुले खुले होते, और कबरी अधिक अधीर खुले, और उसके जो बाल थे वह भी खुले हुए थे, मालूम पड़ रहे थे। ठीक है, ऐसा मालूम पड़ रहा था जिसका छिन्न पत्र मकरंद सा लुट गया, जिसकी आबरूसी लुट गई है, जैसे मुरझाई हुई कली होती है न, ठीक उसी तरह से जो सदा थी ईड़ा को दिखाई दे रही थी। ठीक है, आगे, न कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, चला रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। ओके, नौ कोमल अवलंब साथ में, नौ कोमल मतलब नवीन कोमल, नवन किशोर, उसके साथ में अवलंब के समान, साथ में उसकी उंगली पकड़े, अर्थात श्रद्धा की उंगली पकड़े। जो किशोर था, जो बालक था, जो कुमार था, वह भी अपनी माता की उंगली पकड़े चला रहा था। कैसे चला रहा था? मौन धैर्य सा, एकदम शांत से, चुपचाप भाव से चला रहा था। अपनी माता को जकड़े, अर्थात अपनी माता की उंगली को कसकर पकड़े हुए मौन सा, शांत सा चला रहा था जो किशोर था। अब लगे थके हुए थे जो दोनों बटोही थे, वह दोनों थके हुए थे, दोनों राहगीर थे वह थके हुए थे, दोनों माँ बेटे थके हुए थे, खोज रहे थे भूले मन को, जो उसी मन को खोज रहे थे जो भूल के इधर उधर शाश्वत नगर चला गया था, जो घायल होकर कहीं लेटा हुआ था, उसे भूले मन को वह लोग खोज रहे थे। ठीक है, ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुँची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। अब ईड़ा जो है कुछ द्रवित हो रही थी, उन दुखियों को देखकर, उन दोनों माँ बेटों को देखकर कुछ द्रवित हो रही थी। ठीक है, पहुँची पास। अब जो ईड़ा है उन दोनों के पास पहुँचती है। ठीक है, पहुँचकर कहती है कि शांत हो जाइए, तुमको कौन बिसराया है, तुमको कौन रुलाया है, इस रजनी में बताओ, इस रात में, इतनी रात में तुम कहाँ भटकती हुई जाओगी, बोलो बोलो, तुम इस रात में कहाँ भटकती हुई जाओगी, आओ, चलो आओ, आज मेरे पास बैठो, और जो अपना व्यथा गांठ है, जो अपनी दुख की बातें हैं, मेरे पास मेरे से बताओ। ठीक है, क्योंकि मैं आज तक बहुत चंचल हूँ, आज बहुत चंचल हूँ, आज मेरा मन बहुत अच्छा है। ठीक है, अत्यंत। अब तुम लोग थके हुए हो, चलो आओ बैठो, और अपना व्यथा गांठ नीचे मेरे साथ खोलो, अपनी दुख की बातें मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। श्रद्धा रुकी कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यहीं, चलीड़ा के साथ जहाँ पर मन शिखा प्रज्वलित रही। ठीक है, अब जो जीवन की श्रद्धा ईड़ा कह रही है कि जो जीवन की लंबी यात्रा है, ये बहुत लंबी है, इसमें खोए हुए मिल जाते हैं, कभी ना कभी खोए हुए पुनः मिल जाते हैं। ठीक है, जीवन है तो मिलन भी है, यदि जीवित रहोगी तो कभी ना कभी मिल जाओगी, तो मिलने के कारण ये जो दुख की रातें हैं एक दिन जरूर समाप्त होगी, एक दिन जरूर समाप्त होगी। ठीक, अब कहते श्रद्धा रुकी, अब श्रद्धा ईड़ा के बात सुनकर रुकती है, और जो कुमार था शांत यानी थका हुआ था, दोनों को यहाँ विश्राम मिलता है, दोनों को यहाँ पर आराम मिलता है। अभी जो ईड़ा के साथ है श्रद्धा, वह चली वहाँ पर चलती है जहाँ पर आग की लपटें उठ रही थी, वन्य शिखा प्रज्वलित हो रही थी। ठीक है, वहाँ पर चलती है। सहसा दद की वेदी ज्वाला मंडपालोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुँची उस तक डग भरती।
और वहीं मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय क्या तुम यूं गुला हृदय बन नीर बड़ा। ठीक है। अब सहसा वेदी धधकी ज्वाला अर्थात जहाँ यज्ञ वेदी की जो ज्वाला थी, अग्नि वेदी थी, वह सहसा अचानक सी उठी। उसने मंडप को आलोकित करती प्रकाश से फैल गई। ठीक है। नहीं देख पाई कुछ वहाँ पर। अब जो श्रद्धा है वहाँ पर कुछ देखी तो अपनी कदम बढ़ाती वहाँ पर पहुँची, अपनी दागों को भरती हुई वहाँ पर पहुँची तो और देखा और वहीं मनु जो है घायल सचमुच होकर लेटे हुए हैं। तो वह सोच रही कि क्या ही मेरा सच्चा स्वप्न निकला, क्या ही मेरा सपना सच्चा निकला। वह चीख उठी कि आह प्राण प्रिय, यह क्या तुम हो, तुम ही हो, तुम ऐसे क्यों हो। ऐसा कहते हुए उसका मन भर आया, उसका हृदय घुल उठा और वह रोने लगी। ठीक है। अब इड़ा चकित श्रद्धा बैठी वह थी मनु को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था व्यथा भला क्यों रह जाती। अब बोले कि ईड़ा चकित हो गई, ईड़ा चकित हो गई अर्थात घबरा गई। हाँ, श्रद्धा जाके उनके पास बैठ गई, अपने पति के पास श्रद्धा जाके बैठ गई और मनु को पकड़ के वह गोद में लेकर सहलाने लगी। अब जो सहलाने का जो स्पर्श था, जो छुअन था, वह अनुलेपन और मधुर सा स्पर्श था। अनुलेपन अर्थात मरहम के समान कोमल एवं कष्ट हरने वाला था। तब मनु के हृदय में पीड़ा क्यों रह जाती, बथा भला क्यों रह जाती। तब मनु के हृदय में वह पीड़ा व दुख क्यों रह जाता। ठीक है। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को। यह सब क्या है नया मनोहर कैसे ये लगते जी को। ठीक है। बोले कि उस मूर्छित नीरवता में थोड़ा सा हल्का सा स्पंदन आया, हल्का सी स्फूर्ति आई। जो मूर्छित पड़े हुए मनु थे उनमें थोड़ी सी जान आई, हल्की सी हलचल हुई। मनु की आंखें खुलती है। ठीक है। एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखते हैं, चार बिंदु आकर छाए। तब दोनों की आंखों पे पश्चाताप आंसू बहने लगते हैं। उधर जो कुमार था वह यज्ञ भूमि के ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को देख रहा था। वह सोचने लगा कि यह कितना मोहक, कितना नया मनोहर है, सुंदर, कितना सुंदर और नवीन है, जो मेरे मन को कैसे ये लगते जी को जो मेरे मन को आकर्षित कर रहा था। ठीक है। आगे माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता है पड़े हुए। पिता आ गया कालो या कहते उसके रोए खड़े हुए। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे क्या बैठी कर रही यहाँ। मुखर हो गया सूना मंडप या सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। ठीक है। अब माँ ने कहा अरे, माँ ने कुमार से कहा अरे बेटे तू भी इधर आ, देख तेरे पिता यहाँ पड़े हुए हैं, तेरे पिता यहाँ घायल होकर पड़े हुए। पिता, यह कहते ही उसके रोए खड़े हुए वहाँ यहाँ आकर बोला कि पिता। ठीक है। माँ जल दे पिता कुछ प्यासे होंगे, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है। छोटे बच्चे हैं ना, माँ को डांट रहा है कि माँ तू यहाँ बैठी क्या कर रही है, पिताजी प्यासे होंगे, उनको पानी ला कर दो, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो। ठीक है। अब मुखर हो गया सूना मंडप। जब इतनी बात सुनी ना, छोटे बच्चों की बात सुनते हैं तो सभी लोग शांत हो जाते हैं, सभी लोग को अच्छा लगने लगता है। हाँ, ठीक है।
अब यह सजीवता रही कहाँ। जहाँ पर निर्जीवता पड़ी हुई थी अब उसमें सजीवता आ जाती है ना। ठीक है, आत्मीयता घुल सी जाती है उस घर में और छोटा सा एक परिवार बन उठता है। ठीक है, ठीक। और एक छाया एक मधुर स्वर उस पर, उस पर मधुर स्वर छा जाता है, मधुर संगीत छा जाता है, जिससे श्रद्धा का संगीत बनता है, जिससे एक परिवार बन जाता है। ठीक है, तो ये जो कमायनी है देखिए निर्वेद सर्ग से लिया गया है दोस्तों। कमायनी में टोटल 15 सर्ग है, जिसमें निर्वेद सर्ग है उससे यह कमायनी कविता या शीर्षक लिया गया है। ठीक, अब इसमें जो भाषा है जान जाइए कि वही भाषा खड़ी बोली है। ठीक है, और शैली चित्रात्मकता है और संलाप है। ठीक है, रस वियोग श्रृंगार है। रस क्या है? वियोग श्रृंगार है। ठीक।